नमस्कार। विवाद विरोध में आज मैं ऐसे विरोध फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, नई सुर्खियों पर नई चर्चा के साथ। आज एक राहत देने वाली खबर, बल्कि आश्वस्त, पूरे देश को आश्वस्त देने वाली एक खबर आई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाएगी। यह एक स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आया। इसके कारण है, और बड़ा दुखद एक खबर पिछले दिनों चली, जिसके बड़े अखबारों में, खबरिया चैनलों पर, कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर उनकी जगह रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाने पर विचार कर रही है। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, बल्कि पूरे देश में एक आक्रोश की लहर फैली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या रविंद्रनाथ टैगोर या एपीजे कलाम रिप्लेस कर सकते हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा, यह एक स्थापित सत्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर राष्ट्रपिता का स्थान दिया गया देश में, तो उनकी योगदान, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे कलाम अपने क्षेत्र में ऊंचाई के साथ स्थापित है। उनके भी अपने अपने क्षेत्र में अपने योगदान है, लेकिन किसी के साथ तुलना, और विशेषकर महात्मा गांधी के साथ किसी की भी तुलना इस देश में फिलहाल तो नहीं की जा सकती। ऐसे में जब एक खबर आई थी तो लोगों में रोष फैला था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों ने इसमें राजनीति भी जोड़ दी। हमारे देश में जो वर्तमान जो राजनीतिक दौर है, उसमें क्षेत्रीयता का, भाषा का और धर्म संप्रदाय को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उस पर आधारित खबरें आती हैं, विश्लेषण होते हैं, उसमें मोटिव जो है ढूंढे जाते हैं। इस खबर के साथ जो खबर चली कि रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाई जाएगी, उसमें भी ऐसा ढूंढा गया। रविंद्रनाथ टैगोर, क्षमा करेंगे ये करने के लिए, यह संदर्भ वशी में बता रहा हूं, बंगाल के और वहां के आराध्य भी है, पूरे देश के आराध्य है, लेकिन विशेषकर वहां एपीजे कलाम, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहे। उनकी ऊंचाई थी, एक पहुंच रही, लेकिन उनके धर्म को लेकर के यहां चिन्हित किया गया कि बंगाल से, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का शासन है, रविंद्रनाथ ठाकुर, और मुस्लिम समुदाय से, मैं फिर दोहराता हूँ, बहुत ही पीड़ा के साथ, दुखद के साथ यह उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ संदर्भवश, कि मुस्लिम समाज से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को आगे दिया गया। इस घृणित राजनीति कि जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह तो सुखद है, प्रशंसनीय है कि तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात का खंडन किया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव न तो हमारे यहां लंबित है, न इस पर कभी विचार किया गया, विचार किया जा रहा है। दो टूक शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस खबर का खंडन किया। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। महात्मा गांधी पूजनीय है। अगर करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो एक तरह से ये
प्रतिदिन हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर समुदाय के बीच प्रत्येक क्षण महात्मा गांधी की उपस्थिति का एहसास वे लोग दिलाते रहते हैं। यह एक अद्भुत निर्णय था। उसके खिलाफ कुछ ऐसा वातावरण बनाया गया। हालांकि ठीक है, मैंने जैसा कहा भारतीय रिजर्व बैंक ने खंडन कर दिया, लेकिन जब यह खबर आई तो कहीं न कहीं किसी कोने में हम यही भी मान लें कि कुछ अज्ञानी पत्रकारों, कुछ अज्ञानी समाचार पत्रों, कुछ अज्ञानी खबर या चैनलों में बैठे बददिमाग किस्म के लोगों ने इस स्टोरी को प्लांट किया। जी हाँ, इन दिनों स्टोरी प्लांट करने की एक परंपरा चली हुई है। ये जानबूझकर किया, जैसे मैंने कहा कि इसमें राजनीति ढूंढा गया, इसमें क्षेत्रीयता ढूंढी गई, इसमें धर्म संप्रदाय ढूंढा गया और उसे सामने लाकर महात्मा गांधी की अवमानना की कोशिश की गई थी। प्रयास था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस चले, लेकिन पुनः साधुवाद बधाई भारतीय रिजर्व बैंक को कि उसने इस खबर को तत्काल गलत, निराधार साबित कर दिया, तत्काल खंडन कर दिया। इस पर कोई ऐसी बहस चलती राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा था, उसके पहले ही इसका स्पष्टीकरण आ गया। इसी संदर्भ में इसी खबर को आधार बनाकर मेरा आग्रह रहेगा कि भविष्य में ऐसी कोई कोशिश न की जाए। आप राजनीति कीजिए, धर्म संप्रदाय के नाम पर आज पूरी राजनीति हो रही है। जातीयता की राजनीति छिपी हुई नहीं है, हमारे गांव में तालुका स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कोई राजनीति कृपया कोई न करे। महात्मा गांधी पूरे देश के थे, वो किसी एक दल विशेष के नहीं थे। ये ठीक है कि उनका कांग्रेस से संबंध रहा, लेकिन वो आजादी की लड़ाई की बात थी, स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व की बात थी। लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा नहीं होने दिया। पूरे देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत के हित में उनके सारे कदम आगे बढ़े और उन्होंने उस छवि के साथ, एक राष्ट्रपिता की छवि के साथ पूरे भारत राष्ट्र का नेतृत्व किया, उसका मार्गदर्शन किया। और आज भी चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, जिस गुट की सरकार हो, जिस विचारधारा की सरकार हो, महात्मा गांधी की अवमानना नहीं कर सकती है, नहीं करेगी। ऐसे में जिसने भी इस खबर को प्लांट किया और या ऐसा सोचा गया कि इस पर बहस हो, उसके गालों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने करारा तमाचा लगाया है। अंत में मैं पुनः इस बात को दोहराते हुए, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना करते हुए, उसके प्रति साधुवाद प्रकट करते हुए